पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। कोई भी वस्तु यदि अपने जीवन में सुख देती है वह अच्छी होती है। इसका प्रमाण पत्र हमारे लिए चाहिए कि हमने जीवन में अच्छा किसको माना है, किसने तुम्हें सुख दिया है। ऐसी कौन सी वस्तु है दुनिया में जो हासिल नहीं कर सकते थे, वह सुख किसी ने दिया है। इनकी गणना बनाओ। हम दुख देने वालों की लिस्ट बनाते हैं। तुम्हारा जो बुरा करने वाला है उसका नाम तुम्हें याद है। दुख देने वाला तुमसे क्या कहा वो तुम्हें याद है। दुख देने वाले ने क्या दिया वो तुम्हें याद है। सबसे बड़ी इस व्यक्ति के अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी मानना, वीक पॉइंट। सब लोग अपना एक मोटिवेशन करें और आप देखना जो तुम्हारा अहितकारी है उसको तुम कभी नहीं भूल पाते। जो दुश्मन है उसकी शकल भी कभी, अपने हितैषी भगवान की शकल अपन भूल जाएंगे लेकिन दुश्मन की शकल नहीं भूल। गुरु के वचन अपन भूल जाएंगे लेकिन दुश्मन की गाली याद रहे। ये सबसे बड़ी जिंदगी का एक वीक पॉइंट है अपना, और इसी वीक पॉइंट के कारण हम जिंदगी में हमारे पास बहुत सुख है लेकिन हम सुख भोग नहीं पा रहे हैं। सब कुछ है हमारे पास लेकिन मात्र एक कमी के कारण कि दुश्मन हमें याद आता है, दुश्मन की गालियां याद आती है। हमारा जो बुरा करने वाला है वो एसी कमरे में भी, डल्लब के गद्दे पर भी नींद नहीं लेने दे रहा है। कौन? दुश्मन। क्योंकि उसकी बात घूमती ना, उसने मेरे से ऐसा कहा। हम सब सुखी रहे, सब सुविधा है, कोई टेंशन ही नहीं सब, लेकिन फिर भी नींद हराम कर दी, और वो भी दुश्मन है। एक ऐसी नकारात्मक एनर्जी अपनी जिंदगी में अपन अर्जित करते हैं, इतनी नकारात्मक कि जितना अपन 24 घंटे में सकारात्मक शक्ति अर्जित करते हैं वो ये सब भस्म कर देता है। दुश्मन को भूलने का, उसकी बात को भूलने का, उसकी शकल को भूलने का, उसको जितने जल्दी हम भूल सके। उज्ज्वल चामुंड राय ने 40 साल में किया। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण ये नहीं है कि वो क्या ज्ञान कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है कि वो दुश्मनों को कितने जल्दी भूलता है, कितने जल्दी भूलता है बुराइयों को जिन्होंने बुरा किया है, जिन्होंने हमारे साथ अहित किया है, जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। उन व्यक्तियों का स्मरण भी याद ना आवे मुझे, सबसे बड़ी तपस्या और साधना है। भगवान याद आवे या नहीं आवे वो बात की बात है। पहला लक्षण है, कभी तुम्हें अपने दुश्मन की शक्ल याद है तो तुम्हारा दिमाग कहे मैं पापियों की शक्ल याद नहीं करता, मैं पुण्यात्मा जीव हूं। मेरी आंखों में पापियों की शक्ल नहीं, धर्मात्माओं की शक्ल बसती है। मेरे मन में पापियों की बातें नहीं, गुरुओं की बातें समाती है। हमने उन दुश्मनों से, पापियों के अहित करने वालों से अपनी डायरी इतनी भर रखी है। हम मंदिर में आदिनाथ के दर्शन करके आए, कोई पूजा कर रहा था, कोई अभिषेक कर रहा था, शकल याद नहीं है।
शक्ल याद नहीं। आज अभिषेक जिन्होंने देखा होगा, किसी को याद है कि आज किसने अभिषेक किया था, उसकी शक्ल? जो यहां रहे हो उनकी कह रहा हूं, जो नहीं थे वो नहीं। उसकी शक्ल बता सकते? 90% लोग शक्ल नहीं बता पाएंगे। और यही स्थान यदि बाजार में चलते कहीं कोई गलत कार्य कर रहा होता तो हैं? कोई गलत कार्य कर रहा होता तो उसकी फोटो ऐसे उतर जाती कि भूलने से भी नहीं भूलोगे। भुलाना चाहे भी तो ये है अपनी जिंदगी का भविष्य। जिस चीज की स्मृति हमें जितनी देर रहती है हमारा भविष्य वैसे ही है। बहुत बड़ा ज्योतिष दे रहा हूं, वे ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़ो। मैं एक सरल ज्योतिष दे रहा हूं। तुम्हारे मन में बुरी चीज देखकर और अच्छी चीज देखकर कौन सी चीज की स्मृति अधिक समय तक रहती है, बस वही तुम्हारा भविष्य। यदि बुरा कार्य देखकर तुम्हारा भविष्य दिख रहा है तो तुम्हारा बुरा ही होने वाला है। तुम बुरे लोगों को याद कर रहे हो, तुम बुरे लोगों के बीच में ही जन्मोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बुरी बातों को। एक बहुत बड़ा फॉर्मिस्टर हुआ और एक वैज्ञानिक भी हुआ, मनोविज्ञान वाला, साइकोलॉजी वाला, डॉक्टर फ्राइडे। उसने एक लिखा कि एक बच्चे को कमरे में छोड़ दो, वहां सब अच्छी बुरी चीजें रख दो, वो बच्चा किसी चीज के संबंध में जानता नहीं है, कुछ नहीं जानता क्या चीज है क्या नहीं। वहीं भगवान की फोटो रख दो, वहां हीरो हीरोइन की फोटो रख दो, जो कुछ तो वो नहीं जानता हो वो सब रख दो, जो कुछ नहीं जानता हो वो सब कुछ रख दो, और बच्चे को उस कमरे में छोड़ दो और तुम दूर जाकर के बैठ जाओ। जिस चीज को वो नहीं जानता, बच्चा जहां जाकर रुक के जहां रुक जाए अधिक देर तक, समझ लेना बच्चे का भविष्य वही है। क्योंकि बच्चा अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, लेकिन वह वस्तु उसके मन का जो संस्कार है वो आकर्षित कर रहा है। यदि वो गंधोदक की तरफ रुक जाए और गंधोदक को छूने का भाव करे, समझ लेना ये बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। और शराब की बोतल उठाकर यूं दबा ले, समझ लेना कि ये पियक्कड़ होगा। भगवान की फोटो के सामने उसका मन टिक जाए, समझ लेना ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा हो। किसी हीरो हीरोइन की पुस्तक को देख कर रुक जाए, समझ लेना ये लोफर होगा, लफंगा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, जीवन को कलंकित करेगा। वो सिद्धांत, इतना बड़ा सिद्धांत उसने दिया। एक व्यक्ति पागल हो गया था और पागल व्यक्ति के लिए बहुत पागल के इलाज कराए, करने लगे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। पागल डॉक्टरों ने कहा ये पागल तो है ही नहीं, पागल तो है ही नहीं, पागल का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो ठीक भी नहीं हो रहा था। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूं। कई दिनों के बाद डॉक्टर उसकी साइकोलॉजी को पकड़ने पर, तो पेपर पढ़ते 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 जहां किसी का फोटो छपा था बस उस फोटो को गौर से देखने लगा। आंख नहीं झपक रही उसकी। डॉक्टर ने पास आकर देखा, चुपचाप खड़ा रहा। उसकी 1-1.5 मिनट तक उसकी आंख हिली नहीं, टिमकार नहीं हुआ और फोटो को देखता रहा। तुरंत डॉक्टर ने पकड़ा, ये फोटो किसका है। किसी भी व्यक्ति का फोटो छपाता प्रशंसा में, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया था। डॉक्टर ने कहा मिल गया इसका मर्ज, मिल गई इसका मर्ज, दवाई भी है। इसका आकर्षण बढ़ रहा है जो पेपरों में फोटो छपती है, यानी उसके मन में बन गया था मेरी फोटो कभी नहीं छपी आज तक, ये गम उसे बैठ गया था। पूरा खुलासा बाद में हुआ जब वो अच्छा हुआ।
और देखो कैसे ठीक किया। दूसरे दिन डॉक्टर ने उसकी, क्योंकि अब इसका पागल का कौन फोटो छापेगा, कोई छापने वाला नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि फोटो तो छप जाएगा। उसने क्या किया कि आधे बाल मुंडन करा दिए, आधी मूछ गायब करा दी और आधी दाढ़ी करा दी और बाजार में निकाल दिया उसको। लोग कहने लेटेस्ट फैशन, क्योंकि आज तक ऐसा कभी, आधे बाल बिल्कुल साफ और आधे बहुत झबरा बहुत बड़े, और आधी मूछ बिल्कुल साफ और आधी पूरी, आधी दाढ़ी बिल्कुल साफ और आधी बहुत बड़ी, और सारे पेपर वाले उसमें झूम पड़े। और उसके साथ जो व्यक्ति, ये क्या, अरे भाई ये लेटेस्ट डिजाइन है, नई डिजाइन है। फैशन बिल्कुल मूर्ख है। फैशन में कोई ये नहीं देखता कि अच्छा है कि बुरा, वो तो देखता है कुछ नया होना चाहिए। मॉडर्न आर्ट की परिभाषा मालूम क्या है? मॉडर्न आर्ट नया, मॉडर्न आर्ट की परिभाषा है जो मॉडर्न आर्ट वाले पढ़ाते हैं कि सारी दुनिया की आर्टें बन चुकी है, मॉडर्न आर्ट कहां से लाऊं? मॉडर्न आर्ट है नई आर्ट। तो उन्होंने कहा मूर्ख है, दो चीजों से मॉडर्न आर्ट बनती है। जहां कहीं कीचड़ हो उसमें एक जोर से पत्थर फेंको, जो निशान दीवार पर पड़ जाए वही मॉडर्न आर्ट है, क्योंकि वो सब नया होगा, लेटेस्ट होगा। और दूसरा, जब कोई पान खा के पीक करे उसकी जो डिजाइन बन जाए वो मॉडर्न आर्ट है। अब तो मॉडर्न आर्ट का गुरु कौन है? कीचड़। और गुरु कौन है? पत्थर फेंकने वाला। तो बस सब लोगों ने पेपर में फोटो छपी और सब पेपरों में फोटो छपी और उसके सामने दूसरे दिन पेपर रख दिए। वो इतना ग्लैड हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, उसकी बीमारी भाग गई, वो ठीक हो गया। तब उसने पूरी कहानी बताई कि मैं जब भी पेपर पढ़ता था किसी की फोटो देखकर मेरी फोटो कब छपेगी, मेरी फोटो कब छपेगी। और एक दिन मेरे दुश्मन की फोटो छपी, उस दिन मुझे ऐसा शॉट लगा कि उस दिन के बाद मेरा दिमाग खत्म। आप लोग भी सब पागली बैठे हो, सब कोई ना कोई मनोविज्ञान है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका दिमाग को लिए एक बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं। आज परीक्षण करना, बैठना, 5 मिनट बैठ करके देखना कि तुम्हारे दिमाग में बुरी बातें कितनी याद आती हैं। दिन भर में दोनों देख लेना, चलो कोई बात। और दिन भर में ऐसा होता भी है, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन कोई बुरी चीज न दिखे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई अच्छी चीज भी न दिखे। कोई अच्छी चीज भी दिखती है, बुरी चीज भी दिखती है। बाजार में घूमते हो, अच्छे लोग भी मिलते, बुरे भी मिलते। महाराज में जाओगे, महाराज भी मिलेंगे आज दिन भर में। मंदिर जाओगे, भगवान भी दिखेंगे, महाराज भी दिखेंगे, माँ बाप भी दिखेंगे, रिश्तेदार भी दिखेंगे और गलत लोग भी दिखेंगे जो तुम्हारे मन को विकृत करते हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते, छुप के देखोगे, वे भी दिखेंगे। जिनको देखना भी शर्म की बात है वो भी दिखेंगे। जिनसे बोलना शर्म की बात है वो आवाज भी कान में आएगी। और फिर शाम को जाके बैठना। बस मैं अभी तुम्हें डॉक्टर फ्राइडे का सूत्र दे रहा हूं। शाम को तुम बैठना आंख बंद करके, कौन सी चीज सबसे जल्दी याद आएगी? जल्दी बोल दो। बस तुम भी हो ना, सब पागल ही बैठे हो यार। आंख बंद करते ही सबसे फर्स्ट एंड फर्स्ट कौन सी चीज याद आएगी? बुरी चीज, बुरा दृश्य, बुरी आवाज, वो आएगी। बस समझ लेना आपका ज्योतिष हो चुका, आपका भविष्य अच्छा नहीं है, शगुन उठ गया। और यदि तुम्हारे मन में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना, प्री प्लानिंग से नहीं बैठना, जबरदस्ती जोर मत डालना, नहीं मैं तो महाराज को याद करूंगा, ये जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। सहज में बैठे बैठे यदि तुम्हें भगवान की मूर्ति दिख जाए, गुरु का दृष्टि दिख जाए और उठते ही महाराज का कोई वाक्य याद कानों में गूंज जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य अच्छा है। बहुत हम बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, अपन सब लोग, अपन प्रयोग नहीं कर रहे। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरी
याददाश्त ही नहीं थी। आप प्रवचन देते मैं सब भूल जाता हूं, पढ़ता हूं कुछ भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तो मैंने कहा अच्छा, मरीज जब आवे ना तो उसकी पहले जांच करना चाहिए कि सीधी दवाई दे देना चाहिए? मरीज जो बोले वो बात नहीं मानना चाहिए, पर जांच। तो मैंने कहा भाई तो उसको जांच मशीन पे भेज दो कि सही में इसकी स्मृति गायब है कि नहीं, मेरी मशीन देखना। मैंने आंख बंद की, बेटा कुछ भी याद नहीं रहता। बोले बेटा क्या, वो तो दादा था। कुछ भी याद, महाराज कुछ भी याद नहीं रहता, आगे पाठ पीछे सपाट। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 10 साल पहले तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ था? बोले महाराज जी फलाने से। क्या कर? अरे महाराज जी एक एक चीज याद है, उसने ये कहा था, ये कहा था, और ऐसे चेहरा, मैंने चेहरा शक्ल, अरे महाराज सब याद है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, तुम मरीज हो ही नहीं, काहे को दवाई देवे? तुम्हें 10 साल पुरानी बात याद है, स्पष्ट उसने कहा पूरा याद है, एक एक गाली याद है, उसने क्या बोला था वो याद है, उसका एक्शन याद है। मैंने कहा फिर क्यों बीमार नहीं होने पर दवाई खाओगे तो बीमार और हो जाओगे? आपकी स्मृति शक्ति इतनी तेज है कि 10 साल पुरानी बात याद है। बोलो है कि नहीं? लेकिन क्या बात याद नहीं है? बस आपका प्रवचन याद नहीं होता होगा क्या? खाट पहने से तो गोबर भरा हुआ है, पहले से ही हम 10 साल की गालियां भरे बैठे। ये कहानी उसकी नहीं है, वो तो एक घटना थी। वो तो ऐसे 1-2 प्रसंग कभी आ जाते हैं साल भर में, जो यही कहते आते स्मृति। इन सासियों को भी महाराज जी आजकल हमें कुछ भी याद नहीं रहता, तो मैंने के पूछता हूँ कि बहू से कभी झगड़ा हुआ था? और ऐसी सुनाती है कि जैसे बिल्कुल लिख के रखी हो। और कहते स्मृति नहीं थी। अब ये जो उदाहरण है ये किसी व्यक्ति विशेष का है कि इसमें अपन सब कहीं से नहीं से आ रहे हैं? बोलो, बस ये बिग पॉइंट अपना। एक साधना होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता। हमने उसकी गाली जिस समय सुनी थी ना दुश्मन की, उस समय बहुत शोरगुल हो रहा था, लेकिन हमें शोरगुल का पता ही नहीं चला। हमें तो मात वही गाली। और जब गुरु के प्रवचन हो रहे थे तब बहुत शांत था, फिर भी मन कहीं और था। शांत था फिर भी कहीं मन एकाग्र होकर। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले तो मात मुझे तो वह दिख रहा है जो निशाना कोई चिड़िया की आंख कहते हैं, वो सही की चिड़िया नहीं थी, पुतली होगी, अपन तो पुतली मान लें। पत्ते दिख रहे नहीं, आकाश दिख रहा है नहीं, उसके पंख दिख रहे हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर के यदि कभी अपन मंदिर आए, मंदिर हम इसलिए बार बार बुलाते हैं कि एक बार ऐसा कुछ हो जाए, जब भी तुम अपने शांत बैठो सबसे पहले तुम्हें भगवान की मुद्रा का याद हो जाए। छवि याद करना नहीं पड़े, याद करना नहीं पड़े, अपने आप आंख बंद करते हमें भगवान दिखता है। श्वासोश्वास पर नमोकार मंत्र की चर्चा आती है। क्यों? हमें श्वास में नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं पड़े, नमोकार मंत्र में श्वास चल रही है और श्वास आ रहा है। सोते ही किसकी याद के साथ सोए? कौन है जो तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी प्रमा का विषय बना? और विषय बनते बनते भगवान की मुद्रा देखते देखते तुम्हें नींद आ गई, तुम रात में भी मरोगे तो तुम स्वर्ग में मिलोगे और मंदिर में मरने का पुण्य पाओगे। जो तुम्हारे अंदर है। एक घटना घटी थी अहमदाबाद में, मैं सूरत में था। एक व्यक्ति ऑपरेशन में गया, यथार्थ घटना। वो आया, उसने कहा महाराज जी आप हॉस्पिटल में आए थे, मैंने बेहोशी में नहीं देखा, मैंने होश में देखा है, मैंने होश में देखा है।
और मैं बेहोश नहीं था, आप मत सोचना, कोई स्वप्न नहीं था। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है कि आप अहमदाबाद में आए, अस्पताल के दरवाजे पे आए। मैंने कहा भैया मुझे क्यों बदनाम करता है? चातुर्मास में मैं 18 किलोमीटर से बाहर कहीं गाया नहीं, किसी से और कह देते तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी कोई रात में प्लेन से चले गए। और वो कह रहा महाराज जी मैंने होश में देखा है, आपको होश में देखा है। मैंने कहा भैया देख इतना झूठ मत बोल, मैं प्रवचन की कैसेट बनाऊं, मेरे 25 दिन का प्रवचन होता है, सुबह होता है, शाम को होता है। अरे मैंने कहा मामला गड़बड़ है। मैंने कैसे हुआ है? और मेरी आंख खुली, मैंने आपको अपनी खुली आंख से जाते देखा है। और शेष समय तो मेरे सिराने के पीछे खड़े रहे, बेहोशी में मुझे वही दिखता रहा। मैंने कैसे हुआ? बोले जब वो बेहोश करने को आए तो मैंने उनसे 1 मिनट मांगा और मैंने आंख बंद की, और आंख बंद करते ही जैसी आपकी शक्ल, आपकी मुद्रा दिखी, मैंने आंख खोली। आंख खोलते ही सामने से आप आ रहे थे और मेरा चतुर्मास सूरत में था। और बस जैसे ही आप अंदर को आए तैसे उन्होंने मुझे कुछ सुनाते सो गया। उस बेहोशी में आप मेरे सिर के पीछे खड़े हैं, और जब जैसे मैं होश में आया मैंने आंख खोली, आपकी पीठ जाते हुए दरवाजे से दिखी, खुली आंख में, बंद आंख में नहीं। ये क्या था? ये क्या था? तुम्हें क्या विश्वास है मैं आया होगा? बोलो चतुर्मास में मैं आया होगा? और महाराज जी आपका कोई भरोसा नहीं। नहीं, इतना तो भरोसा करो, इतना तो भरोसा करो। हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोग शक करते हैं कि सुधा सागर है, कुछ भी हो सकता है। एक बार एक तीर्थ क्षेत्र पर मैं वहाँ रात्रि में रुकने का, मेरा ध्यान करने का मन हुआ, नाम नहीं ले रहा हूँ, गिरनार यात्रा पर था। तो दूसरे जो विपरीत लोग थे, हमने कहा भैया मैं, बोले नहीं आप यहाँ ध्यान नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी थी। मैंने कहा भैया नहीं बनाऊंगा, मेरा रात में चलने का त्याग है, मैं रात में चलते ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी माफ करना, आपको हमारी आंखें देख ही नहीं पाएंगी। बहुत प्रयास किया मैंने कहा तुम ऐसा करो ताला लगा दो, क्योंकि रात में हम लघु शंका वगैरह को भी नहीं उठते। मैंने कहा आप ताला लगा दो बाहर। बोले ताले माले आपको कोई मायने नहीं रखते। वो महाराज जी तो संभव नहीं होगा। बहुत प्रयास किए, हुक्म काका वगैरह थे, सब लोग थे, सब मैंने कहा कि भैया मैं वचन देता हूं। शत्रुंजय में अपने शांतिनाथ का जनालय है, शत्रुंजय है ना, वहां पर निर्माण, पांडव के निर्माण भूमि, धर्मराज भीम आदि पर नहीं बैठने दिया। हमने कहा ठीक है चला जाता। मैंने कहा बात क्या है? बोले आपके संबंध में सारी दुनिया में एक ही हवा है कि इनके लिए कोई पाबंदी। पहले तो मैंने पीठ ठोकी कि शाबाश। फिर मैंने सोचा भगवान देखो इस हवा ने हमें आपके पास ध्यान करने से मुझे वंचित कर दिया। मैं आपके पास ध्यान करने, कच्चे रास्ते चल के एक धर्मशाला है उसका मैं मैनेजर हूँ, वहाँ रुक जाओ। तो हम लोगों ने रास्ता पलट दिया। अब जो नीचे बैठने वाले जो थे, पुलिस वाले, ट्रस्टी, सब ऊपर, महाराज जी ऊपर से उतरे कि नहीं? बोले साहब उतर गए। बोले उतर गए तो नीचे क्यों नहीं आए? और मैं धीरे से रास्ते से खिसक के वहां चला गया। पूरी रात भर पूरा जंगल छान मारा, 50 लोग रात भर घूमते रहे। मैं 3 कार में मुझे ढूंढ ही नहीं सकते थे। रात में मंदिर खुलवाए सब, कहीं मंदिर और मंदिर खुलवाने पर मैं वहां था ही नहीं, और मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो उधर जंगल में चला गया। सुबह जैसे ही आए तो सब पुलिस वाले जो वहाँ 50-60 लोग थे, और पहले बता महाराज जी आप रात में कहाँ थे? तो
मेरे पास कोई इतनी रिद्धि नहीं है कि मैं आकाश से उड़ जाऊं, नहीं है, सही में कह रहा हूं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई रिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं, ना रिद्धि है मुझे ना सिद्धि है, ये मैं पक्का कहता हूं। मैंने कल भी कहा था, मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मेरे पास एक अटूट श्रद्धा है। भक्त के पास कोई शक्ति होती नहीं है, और भक्ति से बड़ी शक्ति कोई दुनिया में होती नहीं है। भक्त में कभी शक्ति, यदि भक्त में शक्ति हो जाए तो वो भक्ति क्यों रहेगा, वो तो भगवान बन जाएगा। रिपीट करता हूं, वाक्य बनाओ, भक्त में कभी शक्ति होती नहीं है, और भक्ति में जो शक्ति होती है वो दुनिया में किसी में होती नहीं। भक्ति की शक्ति भगवान से भी बड़ी होती है। जो भगवान में शक्ति नहीं है वो भक्ति में शक्ति है। जिस प्रकृति के आप है उसी प्रकृति में मैं भी रहता हूं, ये रहस्य भक्तों का है। जैन दर्शन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जहां भक्त कुछ नहीं कर, भगवान कुछ नहीं कर सकता, भक्त तो कुछ कर ही नहीं सकता, वहां यदि सच्ची भक्ति प्रकट हो जाए, सच्ची भक्ति प्रकट हो जाए तो नाक का भी हार हो जाता है, शूली भी सिंहासन बन जाती है, अग्नि कुंड भी नीर बन जाता है। भक्ति में, भक्त में ताकत नहीं है, ध्यान रखना, भक्त में ताकत नहीं है। किस में ताकत है? भक्ति में। इसी प्रकार मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई ताकत नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा और भक्ति में इतनी ताकत है जो किसी के पास नहीं है, वो है श्रद्धा। और उससे तुम्हें मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम नहीं बन सकते हो, लेकिन जैसी मेरी श्रद्धा है ऐसी तुम्हारी भी हो सकती। यदि मेरे में ताकत होती तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी ताकत है। तुम भिन्न हो और मैं भिन्न हूं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति तो किसी की बपौती नहीं है, वो तो तुम भी कर सकते हो। बस चाहिए अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट समर्पण। जब भी आंख बंद करो तुम्हें जो दिखता है वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारा भक्षक है, और वही तुम्हारा जो कुछ भी है वही है। कौन दिख रहा है तुम्हें आंख बंद करते ही? कौन दिख रहा है माला फेरते ही? कौन दिख रहा है सोने के पहले जब तुम बिस्तर पर सोने गए? किसकी स्मृति आई? क्या सोचते सोचते नींद लग गई? किसकी याद आते आते नींद लग गई? किसकी बातें कानों में गूंजते गूंजते नींद लगी? वही तुम्हारी रात भर की जिंदगी का निर्णायक पॉइंट है। यदि दुश्मन को याद करते करते तुम्हें नींद आ गई, जाओ सांप और नौला बनोगे। एक सांप बनेगा और वो नौला बने या नहीं बने, तुम तो सांप या नौला जरूर बनोगे। क्योंकि जन्मजात बैर जिनके पास होते हैं, बिल्ली का चूहे से बैर, नौला का सांप से बैर, ये सारे बैर ये किन हैं? जो मरते समय, आयु बंद के समय इनके दिमाग में क्या चल रहा था, किसकी याद चल रही थी, कौन तुम्हारे लिए आता है। आज मैंने सबको एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है, बहुत बड़ा मंत्र। नमोकार मंत्र भी उस समय स्मृति में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आता है तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको शांत बैठ करके देखना है तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है, कौन तुम्हारा आभा मंडल बन चुका है, कौन तुम्हारी जिंदगी को नहीं होने पर भी भूत और किसी का नाम नहीं है। भूत का नाम है जो है नहीं फिर भी परेशान कर रहा है। क्या कहा? है नहीं फिर भी परेशान कर रहा है नहीं, दिखता नहीं है लेकिन परेशान कर रहा है। और वो भूत को तो मैंने मिटा दूंगा, चिंता मत करना, क्योंकि मैं भूतनाथ हूं। कितने प्रवचन स्टेज पे हुए होंगे, किसको कितना याद है, किसको कितना याद है, कितने दिन तक याद रहेगा? क्या सोते सोते भी वह याद आएगा? क्या जागते ही वह याद आएगा? सुबह 5 बजे मैं अभिषेक का लोटा लेकर भगवान का अभिषेक कर रहा हूं,
भगवान का अभिषेक करके तुम निपट जाते हो, ये सोच के चलो नियम लिया था निपट गया, एक काम तो नहीं। वो अभिषेक की धारा, वो भगवान की मुद्रा यहाँ से जाने के बाद कितनी देर तक घूम रही है, कितनी दूर तक घूम रही है, बाजार में, दुकान पे, व्यापार में, कभी भी भगवान की धारा घूम रही है। वो है श्रद्धा। अभिषेक तो तुम मजबूरी में कर लोगे, अभिषेक तो लोक व्यवहार में कर लोगे, देखा सीखी कर लोगे, लेकिन अभिषेक के बाद जो दृश्य तुम्हारे जीवन में भर गया है, रात में सोते सोते क्या करके सो, मैं अभिषेक कर रहा हूं, भगवान की मुद्रा का अभिषेक कर रहा हूं, और नींद आ जाए, नींद आ जाए। समझ लेना वो श्रद्धा का विषय बन गया, तुम्हारी आस्था बन गई। अब कोई ना कोई चमत्कार होने वाला है, कोई ना कोई शक्ति तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो चुकी है। अन्यथा यही हुआ, यही निपटा के छोड़ दिया, यही निपटा के। तो कोई कार्यक्रम तुमने अच्छा किया है, एक प्रमाण पत्र मैंने दिया, क्या है तुम्हारे पास स्मृति? कौन सी चीज तुमने ली है जो ये पंचकणक तुम्हें याद बना रहेगा, जिस कारण तुम कभी नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे? ऐसी कौन सी चीज तुमने, हर व्यक्ति से कहता हूं, शायद इन सब लोगों ने पंचकणक भाग लिया होगा, तो एक आध दिन तो आए होंगे। अच्छा, 5 दिन 6 दिन पंचकल्याणक में कौन नहीं जा पाया एक भी दिन? कैलाश तू तो सामने दिखता था मेरे। अब क्या पता बहुरूपिया हो, वहां कुछ हो, यहां कुछ हो। अब बताओ, ये जो तुमने देखा है वो अद्भुत था कि नहीं, अलौकिक था कि नहीं, आनंददायी था कि नहीं? बस मुझे एक बात का विश्वास दे दो, ये दृश्य, ये जुलूस, ये 24 तीर्थंकरों की मुद्रा, वह पंचकणक कितने दिन तक तुम्हारी ताजी बनी रहेगी, कितने दिन तक स्मृति बनी रहेगी? देखो, झूठ मत बोलना। मेरे जिज्ञासा समाधान चलता है, मैं ऑनलाइन तुमसे कोई ना कोई चमन चतुर्मा पंचकल्याणक की कोई ना कोई झांकी पूछ लूंगा किसी भी समय, और कहो अभी पूछ लूँ तो बगले झांकोगे, फिर वही कौन बनेगा करोड़पति 50-50 होता है ना, हेल्प 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 हेल्प। आप लोग सुनाते रहते, मैं सुन लेता हूँ, प्रोफेशन में काम आता है। फिर महाराज जी बताता हूँ 50-50 में किसी से क्या है तुम्हारे पास स्मृति? कोई ऐसी चीज जिंदगी में रख लो जिसको देखते ही उसकी स्मृति आ जाए। भूलोगे तुम पक्का है, भूलोगे तुम पक्का है, याद कराने पर भी मुश्किल है। इसलिए कोई स्मृति कर लो, कोई ऐसी चीज रख लो। जब कोई व्यक्ति छाता भूल जाता है, किसी दुकान पर बाहर आते किसी दूसरे का छाता देखते ही, पानी बादल की बरसात होते ही, अरे मेरा छाता कहाँ गया? ऐसी कोई स्मृति आपने रखी? कोई एक ऐसा नियम लिया जो मुझे पंचकल्याणक में लिया था, जब भी मैं नियम की याद करूंगा मुझे पंचकल्याणक याद आएगा? कोई तुमने स्मृति ली कोई के तुम इंद्र बने थे, उसकी फोटो तुम्हारे पास है, मैं पंचकल्याणक में इंद्र बना था। कितने इंद्र बने होंगे? किसी को यह स्मृति है कि कोई तुमने उसमें से स्मृति ली थी, फलानी पिछी कमंडल लिया था, बोली ली थी, कुछ लिया था, कुछ लिया था मैंने, और वो मेरे घर में रखा हुआ है। अभी एक घर में परसों नरसों आहार करने गया, बोले महाराज जी एक जीर्ण शीर्ण सी कुछ चित्र था, हमारे जैसे के, हमारे जैसे को मानते होंगे, जो हमें नहीं मानते। वो चोर चाबी मांगे, महाराज मांगे तो भली मत देना मैया, लेकिन चोर मांगे तो जरूर दे देना, क्योंकि नहीं दोगे वो प्राण भी ले सकता है। शेठ जी ने कहा आप लोग कौन है? बोले मैं चोर हूं। तो उनका भैया दे रहा। इतने आराम से बोला, चोर बोला है कि ये पागल मागल तो नहीं है? कहना भैया दे रहा। चाबी का गुच्छा उठाया, सेठ जी ने स्वयं दिया, एक चाबी उन्होंने निकाल ली,
तो चोर कहता है सेठ जी लगता है जबलपुर के हो, जिस अटैची में ओरिजिनल माल है वही चाबी। भैया ये चाबी तो नहीं दूंगा, ये चाबी आपके काम की नहीं है, ये सब चाबी ले जाओ, ये आपके काम की नहीं है। लेकिन चोर जानता है कि ये तो बदमाश है, इसी में उसने उंगलियां, बोले भैया ये चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चोरों ने पकड़ करके उसकी उंगलियां तोड़ दी यानी झटक दिया, चाबी निकाली। और चोरों ने जाकर के सारी चाबी लेकर सब तिजोरियां खोली, सब में माल रखा था। बोले असली माल, दूसरा चोर कहता है साहब असली माल तो उसमें है जो चाबी नहीं दे रहा था। वो एक कोने में पड़ा था, एक टूटा हुआ संदूक था। बोले ये तो कौन है? बोले जो होशियार बढ़िया होते हैं वो अच्छी चीज ऐसे ही पटक के रखते हैं। जैसे खोला उसमें महानुभाव एक फटा कुर्ता, एक फटी धोती, एल्युमिनियम का लोटा, रस्सी थी। उन्होंने बहुत झटकारा, कुछ नहीं निकला। चोर कहने लगे कि चोरी तो गई बाद में, पहले इसका रहस्य क्या था, क्यों इसने इतनी मार खाई, इसके लिए इसमें क्या था? चोर ने कहा सेठ जी रहस्य बताओ, आपकी उंगलियां टूट गई, ये चाबी क्यों नहीं दे रहे थे मेरे लिए, और जिनमें तुम्हारा माल भरा वो दे दिया। बोले भैया ये तिजोरियों में भरा है, ये सब नरक का द्वार है। कोई झगड़ा होता है तो ये तिजोरी याद आ जाती है, तो कहता निपटा, एक अटैची भेज देंगे, FRI भी। बोलो बड़े आदमियों को गुस्सा क्यों आता है, किस पे अहंकार उनको, अपने पास, और पैसे से सब निपट जाता है। अक्सर कर देखना पैसे वाले पैसों में अंधे होते हैं, उनको एक ही बात आती, क्या करेगा, एक अटैची भेज दूंगा, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, कोर्ट को भी खरीद लूंगा। ऐसी आवाजें कभी कभी आप बोलते हो, अरे क्या कर देगा रे तू मेरा, मैं सुप्रीम कोर्ट को भी जेब में रखता हूं जेब में कहीं नहीं रखता है इनको देख के। और ये क्या है, बोलो ये मेरा मार्दव धर्म है, ये मेरी औकात है। मैं प्रतिदिन तिजोरियों में माल रखने के बाद इसको खोल के देखता हूं, देख ले तेरी औकात क्या थी, देख ले तेरी औकात क्या थी। इसको देखते मेरी सारी कसाएं शांत हो जाती, सब कुछ हो जाता है। अतीत को स्मृति इसलिए रखा जाता है कि वर्तमान कभी अहंकार और कसाय में उछलने लग जाए तो अतीत दिखा दे कि मेरी औकात क्या थी, क्या तुम्हारी स्मृति थी। वो स्मृति, वो टूट फटा हुआ कुर्ता अहंकार को समाप्त कर। आप सब लोगों से मेरा कहना इस प्रसंग में, कभी तुम्हें भी किसी आज अहंकार आ गया हो तो थोड़ा अतीत याद कर लेना है, तुम क्या थे, हैं? अभिषेक करते समय याद कर लेना तुम क्या थे। ऐसे ऐसे लोग हैं जबलपुर में तो 2011 के पहले सुबह शराब की बोतल होती थी और अब अभिषेक का लोटा होता है। यही गया भाग्य, ये कैलाश भी कम नहीं था। हे बेटा, ना तो इसको हिंदू कह सकते हो, ना इसको मुसलमान कह सकते हो, ना इसको फारसी कह सकते हो, ये तो जहां जाए वही था। स्मृति रखो, अपनी स्मृति याद आते ही हमें बोध होता है, हमें एक ज्ञान मिलता है। अच्छी याद रखोगे तो अच्छी बात आती, मैं कल कितना अच्छा था और आज मैं कहाँ। यदि तुम अच्छे से बुरे हुए हो तो उस अच्छाई को थोड़ा सा याद करो, और बुरे से अच्छे हुए हो तो बुरी को याद मत करना। आज आनंद को इतने डूब जाओ कि वो बुराई तुम्हें याद ही नहीं आए, और कभी बिगड़ने लग जाओ तो जरूर कर देना कल मैं क्या था आज मैं कहाँ हूं। दोनों को सापेक्ष बनाना। क्या है तुम्हारे पास पंच कल्याण की स्मृति, सारी स्मृति सब जा चुकी है। 1-1.5 लाख की जनता में 100 घरों में स्मृति गई होगी,
माते 5 स्मृतियां और बची हैं बस ये रखी ना। हाँ, पंचकर्णक की कलर ये 5 स्मृतियां हैं जो सारे पंचकल्याणक का निचोड़ है। सारे पंचकर्णक की मंत्र शक्ति है मारने की। ये भी बचने वाली नहीं थी। कल मेरे 5 मिनट लेट उठने के पहुंचने के कारण बच गई। तो भैया बोले क्यों बच गई? मैंने कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज मजबूरी में पांडाल में नहीं आ पाया, उसके पुण्य ने उनको बचा लिया है। इतनी पब्लिक के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पंचकर्णक का आशीर्वाद अपने घर ले जाना चाहता है, वो यहां आ नहीं पाया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो कोई ना कोई कारण ना हो। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। अब दूसरी बात है, यदि तुमने कोई अच्छा कार्य किया है और अच्छा है कि नहीं, तो जिन जिन ने जो जो कार्य किए वो सब अच्छे थे कि नहीं? बोलो थे। तो यदि दोबारा बनने का मौका मिले तो बनोगे कि क्या? महाराज जी एक बार तो बन चुके, कल से फिर से पंचकर्णक शुरू कर दो तो वही पात उतने में फिर से बन जाएंगे। मुझे भी खुजली आ गई कि तुम क्या बोल गए बाबा जी। महाराज जी आपके अब बिहार का समय है, गर्मी है। बेड़ा घाट को देखो, बेड़ा घाट को एक आनंद उमड़ता है। हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं यही करता रहूं, सारी जिंदगी करने मिले तो यही करता रहूं। समझ लेना वो आनंद तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन चुका है। जो मैं भूमिका बना रहा था, जिस चीज को, चाहे संसार का कार्य हो चाहे परमाणु, जिस चीज को करने के बाद, पाने के बाद जन्म जन्म शब्द लग जाए, समझ लेना वो कार्य तुम्हें सिद्ध हो चुका। तुम्हें माँ बाप को देखकर लगे कि जन्म जन्म पर मेरे यही माँ बाप बने, जब जाओ तुम्हें माँ बाप का आशीर्वाद फलेगा। पैर छू लिया करो कभी भी कोई कार्य करने जाओ तो, कोई तुम्हें शंका हो तो मम्मी पापा के पैर छू लेना। किस मम्मी पापा के? जिसको देखने के तुमने उनका जन्म लिया इसलिए नहीं, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा इसलिए नहीं, वो वसीयत देंगे इसलिए नहीं। ये पापा मेरे जन्म जन्म तक मेरे माँ बाप यही बने, ऐसी अंदर से कभी आवाज आई हो और कभी श्रीफल चढ़ा करके भगवान के सामने कहा हो कि भगवान बस कुछ नहीं चाहिए, मेरे जैसे पापा संसार में किसी के नहीं है, मैं जब भी मेरा जन्म हो मेरे मम्मी पापा यही हो। जाओ, हो गई सिद्धि। अब ऐसे पापा के तुम कभी पैर पड़ना मंगलाचरण हो जाएगा। ऐसे ही बेटे के मोह के कारण नहीं, ऐसा भाव आ जाए जब भी मेरा बेटा हो, जन्म जन्म तक मेरा यही बेटा हो। जाओ, हो गई सिद्धि। मियां बीवी है, यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि मेरे जीवन में कितने भाग्य हैं जो मुझे ऐसा पति मिला, जाओ, सिद्धि हो गई। तुम कभी विधवा को प्राप्त नहीं होगे। तुम कभी विधवा पने को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुमने एक ही बात कहा कि मैंने भाग्य से ऐसा पाया। और पत्नी के मन में आ गया भाव, तो पति के मन में भाव आ गया अच्छे के लिए। और यदि ये भाव आ गया कि ये भगवान कौन सा गले पड़ गया है, समझ लेना उस स्त्री का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम 100 भवों तक विधुर हो गए, क्योंकि तुम्हें एक स्त्री का अभिशाप है। यदि पति के मन में ये भाव आ गया कि मेरे पास मैंने कौन सी गलती की जो ऐसी गली पड़ गई, होता है ऐसा क्या नहीं? समझ लेना पति के मन में ऐसा भाव आ गया, तुम्हारे लिए 100 भवों तक विधवा का अभिशाप हो गया। कुछ ऐसा करो जो इसी प्रकार से कोई कार्य तुमने किया हो जिसको करने के बाद ऐसा लगे भगवान जन्म जन्म तक ये कार्य करने का मौका मिले, वही तुम्हारा भविष्य। जो कुछ रोटी हो, खाना हो, विषय भोग हो,
मकान हो, जायदाद, जो कुछ भी, जिस जिस चीज पर तुम जन्म जन्म के लिए चाहो वही तुम्हारा भविष्य। कभी मंदिर में ऐसा आ जाए, कभी गुरु को आ जाए कि हे भगवान, मैं जन्म जन्म तक जो गुरु मुझे आज मिले उस पर मुझे नाज है, गर्व है, जन्म जन्म तक मैं ऐसे गुरु का सानिध्य मिलता रहे। जाओ, अब कुछ नहीं करना तुम्हें। जब भी तुम संकट में पड़ो, जब भी तुम विपदा में पड़ो, उस गुरु को नहीं, उस गुरु का जिसको तुमने कहा कि जन्म जन्म तक जब भी मैं कहीं संसार में रहूं मुझे ऐसा ही गुरु मिले, ऐसा ही। यदि ऐसी अंदर से आवाज आई हो, जाओ गुरु की सिद्धि हो गई। जब भी तुम संकट में पड़ो, जब भी तुम विपदा में पड़ो, आंख बंद करके उस गुरु को याद कर लेना, फिर चमत्कार देखना, क्योंकि वह गुरु है जिसे तुमने जन्म जन्म तक का भी रजिस्ट्री कर ली। ऐसे भगवान के संबंध में तुम्हें कभी ऐसा भाव आ जाए अभिषेक करने में, हे भगवान, बस मजा आ गया, आनंद आ गया, कोई इच्छा नहीं है मेरी यही इच्छा है कि जब भी मेरा जन्म हो, जन्म जन्म तक मुझे तेरा दर्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाओ, भगवान की मुद्रा सिद्धि हो गई, वो भगवान, वो मूर्ति तुम्हें सिद्ध हो गई। जब भी तुम्हें कोई संकट आए उस भगवान को याद रखना जिस मुद्रा को तुमने जन्म जन्म के लिए रजिस्ट्री कर दी है, सिद्धि हो गई। जिस नमोकार मंत्र को पढ़ो, बस भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे। जन्म जन्म तक जब भी मैं कोई जपूं तो नमोकार मंत्र जपूं, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। नमोकार मंत्र है तो सब कुछ है, आप सब कुछ है तो सब, आपसे भी कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप चाहिए। यही तो सब तमाशा हो रहा है रे दुर्योधनो। श्री कृष्ण के पास जब दुर्योधन पहुंचा तो वो कहता है, दो चीजें रख दी, एक और कन्हैया स्वयं मधुसूदन, एक और जो उनकी शक्ति थी वो। दुर्योधन क्या कहता है, पहला मौका किसको मिला, मांग लो दुर्योधन क्या चाहिए, एक और मैं हूं, एक और मेरी शक्ति है। तो दुर्योधन तो कहता है, मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। हमने कुछ किया है क्योंकि हमारे पास आज भी झनकार है, वो है, आज भी वो संस्कार है। मैं इस बार मंदिरों में कुछ भी देखने नहीं आया हूं, मैं जबलपुर वालों को कुछ भी करने नहीं आया हूं। एक कारण तो मैंने बता दिया था आदिनाथ का, दूसरा कारण है कि 11 साल में कितने लोग हैं जो संस्कार आज भी जीवित रखे हुए हैं। मंदिरों में जाकर के बड़ी खुशी होती है कि हर मंदिर 11 साल के बाद भी ऐसे ही पूजन कर रहा है। कल इतनी खुशी हुई बोर्डिंग में जाते समय कि वहां जितने लोगों को हमने नियम देके गए थे अभिषेक, बताया मनोज ने कि महाराज वो तो यथावत हैं और उससे दूनी संख्या आज के दिन है, दूनी संख्या है। बस इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। वो तो यथावत है, कोई कम नहीं हुआ, बल्कि दूनी संख्या हुई है। बस मुझे अपने आप पे इतनी खुशी हुई, मैं 2011 के चतुर्मास का रिजल्ट लेने आया हूं। आज कह सकता हूं कि मेरे 2000 का चतुर्मास सफल हुआ, उस समय नहीं कह सकता था। मैंने वो मंदिर देखे हैं जबलपुर के जो 1000, 2-5 रुपया करने के लिए कमेटी भिखारी बनती थी, भीख मांगती थी, चंदा करने निकलती थी। हज मंदिर, आज हर मंदिर। मैंने कहा भाई पानरी, अरे महाराज पानरी को तो अब आपने नाम दिला दिया, पानरी भी कोई चीज होती है क्या। यहां 1 रुपया खर्च करना 100 आ रहा है, खर्च ही नहीं कर पा रहा। हर मंदिर कोई नई प्लानिंग बनाया। मैंने कि तुम तो दरिद्र थे, मंदिर ही नहीं चला पा रहे थे। नहीं महाराज, मैंने सोचा है 2-4 प्लाट और लेके डाल लूं। हनुमान ताल जब मैंने एक तरफ थोड़ी दृष्टि की थी, बोले महाराज जी जो अंदर मंदिर है इसी में चलो आप, बाहर लेने के लिए हम इसी मंदिर को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसी मंदिर की पुताई नहीं कर पा रहे हैं, इसी मंदिर को नहीं संभाल पा रहे, हम बाहर क्या जाएंगे।
और आज हनुमान ताल को क्षेत्र बनाने की औकात रखता है। आज जिस पर दृष्टि पड़ जाए, हाँ आप हाथ आशीर्वाद दीजिए, और मैंने कही औकात, अरे आप आशीर्वाद तो दीजिए, ऐसे बोलता है जैसे कि बैंक की इससे घर में आ गया हो। मैंने एक बार पर मैंने कमेटी से कहा हाँ आप, और पहले कहते महाराज जी थोड़ा होता है मान, यही तो रिजल्ट है, यही तो फल है। और अब पंच कल्याणक का फल मैं देखना चाहता हूं कि शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र जब मैं कहीं जाऊं और यात्रा का कोई आशीर्वाद लेने आवे और कहे महाराज जी मैंने रूट कौन सा है, बोले रूट में शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र भी है, और वो काम आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जबलपुर का हर व्यक्ति ये नियम ले ले कि 24 घंटे में एक बार हम हनुमान ताल शास्त्रोदय तीर्थ के आदिनाथ का दर्शन करने जरूर जाएंगे। 6 महीने कर लो, साल भर कर लो, देखो चमत्कार क्या होता है। समय मिलेगा तो हफ्ते में एक बार जरूर यहां अभिषेक करने जाएंगे, और साल भर में एक विधान तो पूरे परिवार के साथ पक्का ही करेंगे। और जिसने स्मृति बैठाल दी, 7 पीढ़ी भी आकर के जब देखेंगे ये 24 ही मेरे पूर्वजों ने बैठा ली थी। ये कोई साधारण नहीं है महानुभाव, तुमने जो मूर्ति बैठा ली, वो छोटी छोटी मूर्तियां नहीं, उसको तो तुम्हें ही पता नहीं कि हमारी मूर्ति कहां गई। ये मूर्ति देख करके जब कहेगा मेरे पूर्वज ने आपने ये मूर्ति बैठाल करके अमर कर दिया है अपनी 7 पीढ़ियों के लिए, जब भी कोई आएगा कहेगा धन्य है हमारे पूर्वज, और तुम कितनी वसीयत दे देना वो तुम्हारा नाम याद नहीं रखेगा, तुम 7वीं पीढ़ी के दद्दा थे, ये मूर्ति पर लिखा हुआ नाम बताएगा। वसीयत तो दुकान पर नाम नहीं, वो तो सब तीसरी पीढ़ी का सब खा जाते, सब भूल जाते, लेकिन ये बचे। रजतमयी चांदी की कल जो बात आई थी, बहुत बड़ी बात आई कल, अंत में संक्षेप में 10-15 मिनट का प्रवचन हुआ। बात कभी भी सवाल प्रवचन का नहीं होता, कि सवाल कभी कभी 1 मिनट में भी ऐसी बात निकल जाए, और कभी कभी 1 घंटे में भी बात। कल ऐसी बात आई कि जो भगवान भी मंगली, और जिस धातु में बैठ रहे हैं वो धातु भी मंगली, यानी चांदी की मूर्ति और चांदी का भगवान, और चांदी में आकर भगवान विराजमान करेगा। सिद्धालय से भगवान उतरेगा, है? कोई मिट्टी के वो लेके खड़ा है, कोई स्टील का, कोई तांबे का, कोई सोने का, कोई चांदी का। अब की बार शास्त्रोदय तीर्थ क्षेत्र में भगवान आएंगे, वो पाषाण में नहीं उतरेंगे, वो चांदी में उतरेंगे। ये हमारा विकास है, हमारी श्रद्धा है। अब की बार भगवान जब आएंगे तो चांदी में उतरेंगे। चांदी भी सगुन है, और भगवान जब मांगलिक चांदी में उतरेंगे तो वो मूर्ति भी इन मूर्तियों से भी कई गुनी मांगलिक होगी। क्योंकि आधार क्या है? बहुमान। भगवान को तो अपन कुछ भी नहीं बैठाना तो वो बैठ जाते हैं, लेकिन कुबेर कहता है सवाल भगवान का नहीं है, सवाल भगवान के बहुमान का है। कि भगवान 225 सोने के कमल में बैठेंगे, एक कमल पे नहीं, और भगवान कमल को छूते भी नहीं। आकाश में उनको कमल नहीं बिछाए तो क्या भगवान नहीं चलेंगे? चल जाएंगे, उनको कोई कांटे लगना नहीं, कुछ लगना नहीं, आकाश में रहते हुए। लेकिन कुबेर कहता है कि नहीं, सवाल भगवान को जरूरत है, ये बात नहीं है। मैं भगवान का जहां कदम रखेंगे वहां मेरे सोने का कमल उनके कमल पैर के नीचे होगा। उन्नेन्द्र है मैं नव पंकज पुंज कांति, पर यूल सन्नख मयूख पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। भगवान ने छुआ नहीं, वो कह रहा मत छुओ भगवान, लेकिन आपके चरणों की रज गिरेगी तो कमल पे ही गिरेगी, हमें तो रज चाहिए। कमल रज दिए 225 कमल। क्या है सब भगवान? जरूरत भी नहीं थी। बहुमान का सवाल। अब की बार जब भगवान जब भी आकाश से उतरेंगे, सिद्धालय से, किस में उतरेंगे? हैं? चांदी में उतरेंगे। ये बात कल ऐसी आई
और ऐसे अंदर चेतना से आई। 15-16 नाम तो हो ही गए। मुझे दिखता कि फिर जो कहीं हंसी हंसी सांची नहीं हो जाए। अभी मैंने कहा था कि फिर से पंचकर्णक शुरू करूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हंसी हंसी सही हो जाए, है? ये विश्व के गिनीज बुक में निकाल पाएगा कि एक मंदिर का पंचकर्णक खत्म नहीं हो पाया और दूसरा कहीं ये सही तो नहीं हो जाएगा। 8 नाम आए और सही होने में क्या देर लगना है? कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले कहा ना, कुछ भी हो सकता है। आदिनाथ अनोखे हैं, मंदिर शासन तीर्थ क्षेत्र है, और मैं तो ओघड़ भावा हूं। और जब तीनों ओघड़ मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। बोलिए परम पूज्य जगत पुरी निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री श्वेता सागर जी महाराज की।